आर्क में हमने देखा था कि बॉडी ट्री के डोमेन के क्लोज होते ही हुनयू ने सोल हॉल के सेकंड टियानजुन को वहां अपनी मदद के लिए बुला लिया था, जो कि बेंशन लेवल पर है। इसका मतलब करंट लेवल के हिसाब से जियान के लिए उसे हरा पाना नामुमकिन है। फिर भी जियान उसे कुछ देर बिजी रखता है और अपना हेवनली लोटस क्रिएट करता है, जिससे कि वो आसपास के उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सके जो कि ज़्यूफेंग ने बनाया था, जिससे वहां से कोई दूसरा सिग्नल बाहर ना जा सके, क्योंकि बिना सिग्नल भेजे ये लोग अपनी मदद के लिए किसी को भी नहीं बुला सकते। हालांकि जियान के हेवनली लोटस ने वो बैरियर डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद मास्टर याओला और गू क्लैन से मास्टर तोंग वहाँ पर आ चुके थे। अब जियान की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, इस वजह से गुयू और हुनयू वहाँ से चले गए और बाद में हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन वाले भी लौट गए। इसके बाद जियान और जूनियर ने एक दूसरे को अलविदा कहा। वैसे अब इस पार्ट की स्टार्टिंग किंग युन पेविलियन से होती है। जियान को वापस लौटे करीबन 3-4 दिन बीत चुके हैं। अभी मास्टर याओ लाओ, लॉर्ड टियान हाओ और मास्टर फेंग तीनों ही जियान से मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि वो जब से यहाँ आया है तब से आराम कर रहा है। हालांकि जब वो वहाँ पहुँचे तो गेट पर खड़े गार्ड ने कहा कि मास्टर अभी भी आराम कर रहे हैं, मतलब वो 3 दिन से सो ही रहा है। मास्टर याओ लाओ को लगा शायद जियान ने वहाँ कुछ ज्यादा ही कल्टीवेशन कर ली, जिस वजह से अब वो थक चुका है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगे थे। लेकिन इतने में ही जियान ने दरवाजा खोला और कहा कि मैंने बहुत आराम कर लिया, अब मुझे और आराम की जरूरत नहीं है। जो सुनकर मास्टर याओ लाओ हंसने लगे थे। वैसे अब वो अंदर आते हैं। अभी जब वो बैठे तो लॉर्ड टियान हाओ जियान से कहने लगे कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी कल्टीवेशन सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। वहाँ पर पहुंचकर तुम खुद के लेवल को इंक्रीज कर आए हो और तुम दाओसोंग के 9 स्टार के पीक पर पहुंच चुके हो। इतने कम एज में इतने लेवल को अचीव करना बहुत बड़ा मिरेकल है। खैर जियान उन्हें बताता है कि वहाँ से सिर्फ वो कल्टीवेशन इंक्रीज कर नहीं आया है, बल्कि वो अपने साथ कुछ और भी लाया है। ऐसा कहते हुए उसने अपने पास से वो बॉडी सीड निकाल लिए थे। उसके पास टोटल 11 बॉडी सीड बचे हुए हैं, जिन्हें देखकर मास्टर याओ लाओ, लॉर्ड टियान हाओ और मास्टर फेंग तीनों ही बहुत हैरान थे। अभी लॉर्ड टियान हाओ कह रहे थे कि ये बहुत रेयर ट्रेजर है। अब मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है कि आखिर अब हुनयू ने वहाँ उसके सीनियर को क्यों बुलाया होगा। 11 बॉडी सीड आखिर कौन अपने हाथ से जाने देगा। वैसे जियान उन सीड्स को अकेले यूज नहीं करने वाला। वैसे तो ये सीड कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए कोई उससे वो सीड नहीं लेगा। लेकिन फिर भी वो मास्टर याओ लाओ से पूछता है कि अगर उन्हें सीड्स चाहिए हो तो वो ले सकते हैं। अब मास्टर याओ लाओ को चाहिए तो थे, पर वो मना कर रहे थे, क्योंकि वो सीड जियान के कल्टीवेशन में काम आ सकते हैं। पर इतने में ही मास्टर फेंग कहने लगे कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें इन सीड्स की जरूरत है, फिर आखिर तुम अपने ही स्टूडेंट से सीड लेने में क्यों शर्मा रहे हो। असल में सीड्स का नंबर थोड़ा ज्यादा था, इसी वजह से वो कह नहीं पा रहे थे। पर जियान ने कहा आपको जितने सीड्स चाहिए उतने ले लीजिए। मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि मुझे 5 सीड्स चाहिए और 6 सीड उन्होंने वापस जियान को दे दिए। वैसे अभी सीड अपने पास रखने के बाद मास्टर याओ लाओ जियान से कहने लगता है कि ये एक बहुत अच्छा ट्रेजर है, लेकिन अगर तुम्हें बॉडी हार्ट मिलता तो मुझे और ज्यादा खुशी होती, क्योंकि वो ट्रेजर तुम्हारे बहुत काम आ सकता था। मैं तो इस चीज से बहुत हैरान हूँ कि आखिर वो ट्रेजर इस बार समन क्यों नहीं हुआ। अभी जियान ये बात जानता है कि उसके पास बॉडी हार्ट है, लेकिन वो वहाँ बता नहीं रहा, बल्कि वो बॉडी हार्ट की बात को बदलते हुए कोई और बात करने लगता है। वो अभी कह रहा था कि हमें तो बाकी ट्रेजर मिल गए, लेकिन हुन क्लैन वालों को कोई ट्रेजर नहीं मिला। वो लोग तो अभी बहुत गुस्से में होंगे, क्योंकि वहाँ उनकी बहुत बेइज्जती भी हुई थी। मुझे नहीं लगता कि वो शांत बैठेंगे, वो जल्द हमारे जिंगयू पेविलियन पर हमला कर सकते हैं। इस पर लॉर्ड टियान हाओ कहने लगते हैं कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही मास्टर फेंग भी कह रहे थे कि हाँ, तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। अगर वो यहाँ हमला करते हैं तो हम लोग इजीली उन्हें संभाल लेंगे। अभी वो जियान से ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जियान डीप कल्टीवेशन के लिए जाने वाला है। उसे अपने लेवल को जल्द से जल्द इंक्रीज करना है, जिसके लिए कुछ समय तक उसे पूरी तरह से कल्टीवेशन में ही लगे रहना होगा। अभी लॉर्ड टियान हाओ कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, यहाँ की सारी सिचुएशन हम संभाल लेंगे। तुम अगर डीप कल्टीवेशन में अभी जाना चाहते हो तो चले जाओ। हालांकि जियान ने फैसला किया कि वो कुछ समय बाद ही डीप कल्टीवेशन के लिए जाएगा। अभी के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वो किसी के साथ शेयर करना चाहता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अभी वो मास्टर याओ लाओ के साथ अकेला बैठा हुआ था। वो उन्हें उस बॉडी हार्ट के बारे में बताता है। वो माफी मांगता है कि उसने ये चीज उन्हें पहले नहीं बताई, लेकिन अब समय आ चुका था कि उन्हें इस चीज का पता चले। जियान ने जैसे ही वो बॉडी हार्ट अपने पास से निकाला तो मास्टर याओ लाओ भी बहुत हैरान हो गए। हालांकि वो अभी जियान के लिए खुश थे, पर उनके हैरानी की मेन वजह ये थी कि वो बॉडी हार्ट जियान को बिल्कुल भी अपोज नहीं कर रहा।
मतलब कोई भी ट्रेजर हो, उसके अंदर एक बहुत पावरफुल एनर्जी होती है जो कि अपने ओनर को इतनी आसानी से नहीं चुनती। इस चीज में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस बॉडी हार्ट ने तो जियान को चुन लिया है। अभी जियान बताता है कि ये बॉडी हार्ट उसने नहीं ढूंढा, बल्कि उसने बॉडी ट्री की मदद की थी, इसलिए खुद बॉडी ट्री ने उसे ये ट्रेजर दिया है। इस वजह से वो ट्रेजर सीधा जियान के पास आ गया और उसकी एनर्जी भी जियान को अपोज नहीं कर रही। मतलब उसे रिफाइन करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर मास्टर याओ बहुत खुश हुए। वो भी जियान की बहुत तारीफ कर रहे थे। वो जियान को बताते हैं कि इसे रिफाइन करने के बाद तुम्हारा लेवल और इंक्रीज हो जाएगा और फिर तुम सेंट लेवल पर पहुंच जाओगे। वैसे सेंट एक टाइटल की तरह है, क्योंकि डॉजोंग से सीधा डॉशेंग पर पहुंचते हैं और डॉशेंग के बाद बेनशेंग रियलम आती है। पर ये जो सेंट टाइटल है ये बहुत अलग है, लेकिन इतना समझा जा सकता है कि जियान बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, जो कि वो बनना भी चाहता है। खैर अब यहाँ से सीन चेंज होकर सीधा हुन क्लैन पर आ चुका था। जिस तरह से जियान और बाकी सब घर पहुंच चुके हैं, वैसे ही वहाँ हुनयू भी वापस हुन क्लैन पर पहुंच चुका था। अभी उसे और गुयू को हुन क्लैन के लीडर ने अपने पास बुलाया था, क्योंकि ये बहुत अच्छे से वहाँ से भाग कर आए हैं, जिस चीज का इनाम तो उन्हें मिलना ही चाहिए। गुयू को तो अभी इतना ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन हुनयू की हालत खराब थी, क्योंकि वो हुन क्लैन का सक्सेसर है। मतलब आगे जाकर उसे वहाँ का लीडर बनना है, और इस तरह का लीडर किसको चाहिए होगा। इसलिए हुन क्लैन के करंट लीडर को अभी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो यही कह रहा था कि तुम जैसे लड़के को आखिर मैं अपना क्लैन संभालने के लिए कैसे दे सकता हूँ। तुम वहाँ से एक ट्रेजर तक नहीं ला पाए, और ऊपर से तुमने बॉडी ट्री भी नहीं देखा कि आखिर वो मिला किसको। मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि वो बिना अपीयर हुए गायब हो गया। वो जरूर किसी न किसी को मिला है, और मुझे पूरा शक है। अभी ये सब कहते हुए उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने ये फिक्र नहीं की कि हुनयू आगे चलकर इस क्लैन को संभालेगा। उसने तो तुरंत ही हुनयू को अपनी एनर्जी से हवा में उठा लिया और उसकी सोल को बाहर निकालने लगा। वो उसे वहीं जान से मार डालने वाला था, लेकिन इतने में ही गुयू ने उसे रोक दिया और कहने लगा कि आप इसे माफ कर दीजिए, इसकी गलती नहीं है, और वैसे भी हमने जो गलती की है हम उसे सुधारने वाले हैं। अभी गुयू कह रहा था कि जल्द ही वो जिंगयू पेविलियन पर हमला करने वाले हैं और फिर जिंगयू पेविलियन नहीं बचेगा। अभी ये चीज लीडर तो नहीं जानता कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो गुयू को एक मौका देता है, क्योंकि गुयू सोल हॉल का सेकंड टियानजुन है और वो अपनी कई बात पर हमेशा खरा उतरता है। उसने जरूर ही कुछ सोच रखा होगा। वैसे वो लीडर गुयू से कहता है कि देखो, तुम जो कुछ भी करने वाले हो वो समय से पूरा कर लेना, क्योंकि जल्दी एंशिएंट क्लैन के बीच भी एक वॉर छिड़ने वाली है, जिसके बाद यहाँ की शांति खत्म हो जाएगी। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होकर वापस जियान पर आता है। जियान अभी वही कल्टीवेशन कर रहा था, जो कि जिंगयू पेविलियन आने के बाद 3 दिन से लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। जियान को अपनी सोल सी में एक बैरियर दिखा, जिसकी बॉर्डर को तोड़कर ही जियान पेंशन लेवल पर कदम रख पाएगा। उस मैजिकल बॉर्डर को डिस्ट्रॉय करे बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए जियान को कैसे भी कर उसे डिस्ट्रॉय करना ही होगा। लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं थी। अभी 3 दिन से लगातार कल्टीवेशन के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाया, और आज भी वो नाकाम हुआ। वो सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द डीप कल्टीवेशन का सहारा लेना होगा, क्योंकि तभी वो उस बॉर्डर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसे इसमें बहुत ज्यादा कल्टीवेशन एनर्जी की जरूरत है। वैसे इतने में ही हमें मास्टर याओ लाओ को दिखाया गया। कुछ दिन पहले जब जियान ने उन्हें वो बॉडी हार्ट के बारे में बताया, तो उसे बताकर जियान अपनी कल्टीवेशन के लिए चला गया था, और मास्टर याओ लाओ अपने एक अलग काम के लिए, और यही था वो अलग काम। वो अभी जियान के लिए एक पिल तैयार कर रहे थे, जिसे उन्होंने उन बॉडी सीड्स की एनर्जी की मदद से क्रिएट किया था। ये उनकी ही एक हाई ग्रेड पिल की तरह है, लेकिन इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसकी थंडर को इंक्रीज करने के लिए ही वो इस तरह की जगह पर बैठे और सारे बॉडी सीड यूज कर दिए। इसी कारण से इस पिल को क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये पिल बनाई और अभी वो इसे जियान के पास लेकर आए। ये टोटल 8 कलर थंडर पिल है, जिसे बनाना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इसे बेचने नहीं वाले। जब वो जियान के पास आकर उसे ये पिल देते हैं, तो जियान बहुत खुश होता है। साथ ही साथ वो अपने घुटनों पर आकर उन्हें शुक्रिया भी कहता है, क्योंकि तब जब मास्टर याओ लाओ ने उससे वो बॉडी सीड मांगे थे, तब वो खुद के लिए नहीं बल्कि जियान के लिए ही मांगे थे, और फिर भी वो उन्हें लेने से हिचकिचा रहे थे। अभी जियान उन्हें शुक्रिया कहते हुए बोल रहा था कि आपने मेरे लिए सच में बहुत कुछ किया है। वैसे मास्टर याओ लाओ से ये सब ना कहने को कहते हैं और बोलने लगते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं इसे 9 कलर थंडर पिल बना पाऊँ, लेकिन ये सिर्फ 8 कलर्ड है। अगर 9 कलर्ड होती तो तुम्हारे और ज्यादा काम आती। पर जियान कहने लगता है कि आपने मेरे लिए जितना किया है वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं कभी आपका एहसान नहीं चुका सकता। जियान अभी बता रहा था कि उसे इस पिल की अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
उसने बताया कि नॉर्मली जिस तरह से वो लेवल को इंक्रीज करता है ये चीज वैसी है ही नहीं। उसने बहुत कल्टीवेशन करने की कोशिश की, लेकिन अब उसे कल्टीवेशन की एक पूरी बॉर्डर को पार करके दूसरे लेवल में जंप करना है, जो चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इतनी मुश्किल कि उसने ये सब पहले एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो अभी मास्टर याओलाओ से कह रहा था कि शायद मुझे डीप कल्टीवेशन में जाना होगा। मास्टर याओलाओ कहने लगते हैं कि तुम्हें खुद पर इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, मैं भी बेन शेन लेवल पर बहुत बाद में पहुंच पाया था। तुम अपनी एज के हिसाब से बहुत अच्छे लेवल को ऑलरेडी अचीव कर चुके हो और तुम आगे चलकर बेन शेन लेवल पर पक्का प्रमोट हो जाओगे, पर तुम्हें इतना प्रेशर खुद पे डालने की जरूरत नहीं। लेकिन जियान को ये बात सही नहीं लगती। उसके हिसाब से उसे जल्द से जल्द कल्टीवेशन कर कर बेन शेन लेवल पर पहुंचना है। जियान कहने लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, जल्दी प्योर लोटस डेमन फ्लेम अपीयर होगी और उसे पाने के लिए जियान को बेन शेन लेवल पर प्रमोट होना ही होगा और उस फ्लेम को ये लोग अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दे सकते। इसलिए कुछ भी कर कर उसके अपीयर होने से पहले जियान को बेन शेन लेवल अचीव करना है। अभी डीप कल्टीवेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए अगले सीन में ये लोग उस केव के बाहर पहुंच चुके थे जहाँ जियान डीप कल्टीवेशन के लिए जाएगा। अभी मास्टर याओलाओ, पॉइजनस गर्ल और क्वीन मेड्यूसा उसे गुड बाय कहने के लिए आए थे। अभी कल्टीवेशन में जाने से पहले जियान उन तीनों से कहता है कि अब उन्हें ही जिंग्यू पेविलियन का ख्याल रखना होगा, क्योंकि जियान भी ये बात नहीं जानता कि जल्दी वहाँ हमला हो सकता है। पर मास्टर याओलाओ उससे कहते हैं कि ये सारी बातें दिमाग से निकालकर कल्टीवेशन के लिए जाए, यहाँ वो सब कुछ संभाल लेंगे। जिसके बाद उन तीनों ने ही जियान को ऑल द बेस्ट कहा और जियान केव की तरफ बढ़ गया। अभी कल्टीवेशन का मोटिवेशन वो प्योर लोटस डेमन फ्लेम तो है ही, पर साथ ही साथ सबसे मेन चीज है जियान के फादर को सोल हॉल से छुड़ाना। जियान ने भी इतने ट्रेजर हासिल किए, साथ ही उसका लेवल भी बढ़ चुका है, जिसके लिए उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ हुई। अगर जियान के फादर वहाँ होते तो वो सबसे ज्यादा खुश होते, इसलिए जियान को उनकी बहुत याद आ रही थी। अभी वो फैसला करता है कि वो अपने लेवल को इंक्रीज करेगा और जल्द से जल्द अपने फादर को सोल हॉल के चुंगल से छुड़ा कर लाएगा। वैसे इसके बाद जियान उस केव में चला गया था और उसका वो रास्ता भी अपने आप बंद हो गया। यहाँ वो सभी लोग भी वापस लौट आए थे। अभी हम मास्टर याओलाओ को उनके कमरे में देखते हैं। उनके हाथ में एक बोतल थी। ये बोतल उन्हें जियान ने दी थी। इसके अंदर हान फैंग की सोल है। जियान ने ये जाने से पहले मास्टर याओलाओ को दी थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कल्टीवेशन के बीच अपने दुश्मन की सोल को लेकर जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। वहाँ कल्टीवेशन के बाद जियान की बॉडी कमजोर होगी, तब अगर किसी तरह से हान फैंग रिलीज हो जाए तो वो इजिली जियान को टारगेट बना सकता है और यहाँ तक कि इस चीज में जियान की जान भी जा सकती है। इसका मतलब उसने बिल्कुल सही फैसला लिया। अभी मास्टर याओलाओ अपने स्टूडेंट को ही याद कर रहे थे, मतलब हान फैंग को, जो कि अभी उनका असली डिसाइपल बना ही नहीं। वो हान फैंग की बहुत परवाह करते थे, लेकिन हान फैंग ने उन्हें ही धोखा दे दिया, जिस चीज को वो अभी भी नहीं भुला पाए हैं। वो चाहते थे कि हान फैंग बस एक बार उनसे माफी मांग ले, शायद वो इस चीज को भुला दे और हान फैंग को माफ कर दे। हालांकि वो हान फैंग को फिर से नहीं अपना सकते, लेकिन कम से कम वो माफ तो कर ही सकते हैं। अभी जब उन्होंने वो बोतल खोली तो हान फैंग की सोल बाहर निकल आई। हान फैंग को नहीं पता था कि उसे निकालने वाला कौन है, इस वजह से उसे लगा कि शायद जियान ने ही वो बोतल ओपन की है, इसलिए वो डरकर पीछे हट गया। लेकिन वहाँ सामने तो मास्टर याओलाओ थे। वो उनसे माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, जो कुछ मैंने किया उसके लिए। ये सुनकर मास्टर याओलाओ को लगता है कि शायद वो सच में माफी मांग रहा है। वो कहते हैं कि ठीक है, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन क्या सच में तुम माफी मांग रहे हो? जिस पर हान फैंग कहता है कि हाँ, मुझे उस चीज का बहुत अफसोस है। मास्टर याओलाओ ये सुनकर कहते हैं कि ठीक है, तो फिर खुद की सोल को खत्म कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। हालांकि अपनी सोल को खत्म करना मतलब अपनी जान ले लेना, जो चीज करना वो बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए वो हंसने लगा था। वो कह रहा था कि आपने तो मुझसे मेरी जान ही मांग ली। अभी उसे ये चीज पता है कि मास्टर याओलाओ की ये नई बॉडी है, मतलब वो इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, इसलिए वो तुरंत ही एक टेक्निक परफॉर्म करने लगता है। ये टेक्निक वैसे बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। उसे तो लग रहा था कि शायद वो मास्टर याओलाओ को खत्म कर कर यहाँ से इजिली आज फ्री हो जाएगा, लेकिन उसकी ये बहुत बड़ी गलती थी। मास्टर याओलाओ देखते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। हान फैंग की इतनी बड़ी गलती के बाद भी वो फिर से उसे माफ करने को तैयार थे, पर शायद हान फैंग ये नहीं चाहता, इसलिए हान फैंग उन पर हमला करे। इसके पहले ही उन्होंने अपना एक अटैक किया और वही हान फैंग को खत्म कर दिया। हान फैंग ये चीज देखकर बहुत हैरान था कि उसके मास्टर बेन शेन लेवल पर पहुंच चुके हैं, पर जब तक वो समझ पाया तब तक वो मारा जा चुका था। वैसे अब यहाँ से टाइम बीतने लगा, धीरे धीरे महीने बीत रहे थे और अलग अलग सीजन्स आ रहे थे। जियान वहाँ अभी भी कल्टीवेशन में बिजी था। उसके दोस्त भी बाहर कल्टीवेशन करके खुद की पास को इंक्रीज कर रहे थे। वहीं जिंग्यू पेविलियन खुद की सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि भले ही अभी हमला नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही उन पर अटैक होगा और ऐसी खबर उन्हें ऑलरेडी मिल चुकी है।
अभी कुछ महीने बीतने के बाद किंग लिन को अचानक से एक खबर मिली जो कि मास्टर याओ लाओ तक पहुंचाना बहुत जरूरी थी। वो मास्टर याओ लाओ और मास्टर फेंग को बुलाती है। ये अर्जेंट मीटिंग थी। इसमें लॉर्ड टैन हाओ है, क्वीन मेड्यूसा, पॉइजनस गर्ल सभी को बुला लिया था। किंग लिन बताती है कि उसे गू क्लैन की तरफ से एक मैसेज मिला है। मैसेज में उन्होंने बताया है कि एक पूरा एंशिएंट क्लैन गायब हो चुका है। गायब से मतलब खत्म कर दिया गया, और वो है लेन क्लैन। ये बात बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। एक पूरा का पूरा एंशिएंट क्लैन तबाह हो चुका है। ये चीज अचानक से एक दिन में नहीं हो सकती। इसके पीछे ना जाने कितने महीने का प्लानिंग होगी। अभी वैसे तो ऑफिशियली ये चीज नहीं पता लगी है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन सभी जानते हैं कि ये हुन क्लैन का काम हो सकता है। हालांकि हुन क्लैन अकेला इतना ताकतवर नहीं है और दूसरे कोई एंशिएंट क्लैन उसकी मदद नहीं करेंगे, पर उसके पास सोल हॉल का सपोर्ट है जो कि काफी है। अभी ये एक एंशिएंट क्लैन को खत्म कर चुका है। ये खबर बहुत ही तेजी से फैल रही थी और ये लोग भी समझ चुके थे कि शायद अभी इतने महीनों से जो तैयारी कर रहे हैं वो जल्द ही काम आने वाली है। मतलब जल्द ही शायद अगला हमला इन पर होगा। वैसे अटैक कभी भी हो सकता है, इसलिए जो लोग जिंग्यू पेविलियन से अभी बाहर हैं उन्हें भी वापस आने का ऑर्डर दे दिया गया था। इस बीच रात के समय सीन चेंज होकर जिंग्यू पेविलियन से दूर एक माउंटेन पर आता है। इस तरह के माउंटेन्स पर अक्सर सिख बहुत सारे लोगों को भेजकर माइनिंग करवाते हैं जिससे एनर्जी क्रिस्टल जमा किए जा सके। ये कल्टीवेशन में काम आते हैं और बाकी और भी चीजों में इन्हें बेचा भी जा सकता है। अभी जिस माउंटेन पर हम आए हैं यहाँ पर जिंग्यू पेविलियन का एक कैंप है और साथ ही बहुत सारे लोग अभी ऑलरेडी माइनिंग में लगे हुए हैं। इन्होंने बहुत सारे क्रिस्टल जमा कर लिए हैं, लेकिन अभी ये और कुछ समय तक क्रिस्टल जमा करने वाले थे, पर इन्हें ऑर्डर मिला कि इन्हें वापस जिंग्यू पेविलियन लौटना होगा। इसलिए सारे क्रिस्टल्स वो अपने शिप्स पर चढ़ाने लगे थे। वो वार्म होल का इस्तेमाल कर सीधा जिंग्यू पेविलियन की तरफ निकलेंगे। अभी जब सामान चढ़ाया जा रहा था तभी अचानक से आसमान में एक पोर्टल ओपन हुआ और उससे एक मिस्टीरियस पर्सन निकलकर इन पर हमला करने लगा। वहाँ वैसे तो पावरफुल मास्टर्स भी थे, लेकिन वो जो बंदा वहाँ आकर हमला कर रहा था उसका लेवल उन सभी से ज्यादा है। उसके अटैक्स हर किसी को मारते जा रहे थे और शॉकिंगली वो देखने में न ही सोल हॉल का लग रहा था और न ही हुन क्लैन का। इसलिए कई लोग तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। अभी कुछ वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये खबर मास्टर याओ लाओ तक पहुँचाई जा सके और मदद के लिए कुछ लोग जा सके, लेकिन उन लोगों को भी उस आदमी ने मार दिया। साथ ही इसके बाद वो वार्म होल को भी डिस्ट्रॉय करने लगा था, जिससे कि कुछ देर बाद वहाँ गुयू की एंट्री हुई और इस आदमी को भी लाने वाला गुयू ही था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि स्काई प्रोफाउंड सेट का लीडर है। ये जियान से बदला लेना चाहता था और साथ ही साथ जिंग्यू पेविलियन से भी। इसका मेन कारण पहला ये था कि ये लोग हमेशा इनके काम में दखल देते थे। इनकी और फ्लावर सेट की नहीं बनती, लेकिन बीच में हमेशा जियान आ जाता था। वो कारण था, लेकिन अब जियान ने इनके डेप्यूटी चीफ को भी मार दिया। वैसे तो इस तरह के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी जान जा रही है किसकी नहीं, लेकिन अपने क्लैन की डेप्यूटी चीफ की जान जाने से इनकी बहुत बेइज्जती हुई, जिस वजह से ये बहुत गुस्से में है और ये उनसे बदला लेना चाहता था। इसलिए उसके बदले लेने में मदद करने के लिए गुयू ने उससे हाथ मिला लिया और उसे यहाँ ले आया। अभी इन लोगों ने वो कैंप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। गुयू तो कह रहा था कि तुमने सच में कमाल कर दिया, पर वो कहने लगता है कि नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। वैसे वो बात कह रहे थे कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अगला हमला जिंग्यू पेविलियन पर होगा। ये लोग जानते हैं कि जिंग्यू पेविलियन के इनकी ही तरह और कई दुश्मन है जो कि खुशी खुशी इनकी मदद के लिए आगे आना चाहेंगे। इसलिए अब समय आ चुका है कि उन्हें भी बुला लिया जाए। वैसे इस आदमी का नाम तियान मिंग है और ये बैन शेन लेवल पर है। इसका मतलब ये भी गुयू की तरह ताकतवर है। अभी वो दोनों ही वहाँ हंस रहे थे, जिसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ जिंग्यू पेविलियन आया। अभी उस चीज को भी कुछ दिन बीत चुके हैं। वहाँ जिंग्यू पेविलियन में हम देखते हैं कि अभी मास्टर फेंग मास्टर याओ लाओ को बता रहे थे कि एक नई अलायंस मार्केट में आई है और उस अलायंस में सभी के सभी वो लोग हैं जिनकी जिंग्यू पेविलियन से दुश्मनी है। वो बताते हैं कि हमारे ब्रांचेस को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। मतलब जो भी छोटे क्लैन जिंग्यू पेविलियन के दोस्त हैं या फिर वो लोग जिनसे जिंग्यू पेविलियन को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिलता है, वो न्यू अलायंस उनका टारगेट बनाकर उन्हें खत्म कर रही है, जिससे जिंग्यू पेविलियन को धीरे धीरे कमजोर किया जा सके। अभी मास्टर याओ लाओ को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो समझ गए कि ये पूरी की पूरी अलायंस का मेन काम यही है कि ये पहले कमजोर करेगी और उन पर हमला करेगी। लगभग बहुत सारी ब्रांचेस खत्म हो चुकी हैं और ऑलरेडी ये कमजोर होना शुरू हो चुके हैं। मतलब जल्द ही इन पर अटैक होगा। और अभी ये कहने की ही देरी थी कि इतने में ही इन्हें खलचल महसूस हुई और वो समझ गए कि जिंग्यू पेविलियन के बैरियर में कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है। साफ साफ कहें तो इन पर भी अब हमला होने वाला है। पर ऐसा होने से पहले ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया।